नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, एंजेलिक गाइडेंस क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगेन कहूँगी, खुले दिमाग से देखिए। कुछ लोग अननेसेसरी की चीज़ों को लिखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है मेरी लाइफ जैसे, तो कहूँगी शायद ये वीडियो ही आपके लिए नहीं बनी है। तो फालतू की अपने आप को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन में सबके साथ में नहीं मैच हो सकती हैं। ये कहीं ना कहीं खुले दिमाग से देखने की चीज़ें होती हैं। एंड अगर अपने लिए क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर ट्रस्ट हो तो कीजिए, इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं होती है तो डेटा को कहीं संभाल के रखें, अदर चीज़ों को वॉच कीजिए एंड वहाँ यूज़ कीजिए। कुछ लोग हेटफुल जो कमेंट्स लिखते हैं, हेटर्स को अगेन कहूँगी अपनी डेटा बचा के रखें एंड कहीं और यूज़ करें। एंड जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम है। चलिए देखती हूँ क्या है। पहले एंजेलिक गाइडेंस में क्या है आपके लिए। It is important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. Yes. अभी की अगर समय की बात कहूँ तो थोड़ी सी डिवाइन कहना चाहते हैं, एनर्जीज कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करें, स्टेप बैक ले लें। बार बार अगर एफर्ट डाल लिया, कुछ भी नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो आई थिंक थोड़ा सा अपने लिए समय निकालें, अपने कहीं स्पेंड करें टाइम को, कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए, शायद ठीक हो जाएंगी चीज़ें। समय लग सकता है लेकिन होगी ठीक। देखती हूँ अब सिचुएशन में आपकी क्या है। आपकी सिचुएशन में या तो पर्सन रूठे हैं या आप रूठ चुके हो, तो वो सिचुएशन है। मनाना चाहते हो या आपको पर्सन मनाते हैं या आप पर्सन को मनाना चाहते हो, तो सिचुएशन यही चल रही है। कौन किसको मनाएगा एंड कैसे क्या होगा, अब देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या है। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ आपके दिल में कहूँ तो एक रिलेशनशिप के लिए अगर कहूँ, कई चीज़ों को एक साथ में हैंडल करने की अगर रफ्तार के साथ में बढ़ना चाहते हो, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे करना है, या फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली को कन्विंस करना है, तो वो उसके लिए भी रेडी हो, सब चीज़ के लिए रेडी हो आप। लेकिन यहाँ पे पास्ट काफ़ी टाइम से लवेबल फेज भी आप दोनों ने बहुत अच्छा मोमेंट भी स्पेंड किया, सब कुछ किया। अभी की अगर सिचुएशन में कहूँ, मैं कहूँगी कौन कहते हैं ना कि वो चीज़ों में कम्युनिकेशन में शायद कुछ चीज़ें ऐसी स्टक हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, या कमिटमेंट कुछ भी चीज़ें, बट वैसा लग रहा है कि आप दोनों की पास्ट काफ़ी टाइम से कहूँगी चीज़ें एक बदलाव के लिए या कुछ सेटल करने के लिए या एक मेजर डिसीजन के लिए चीज़ें, काफ़ी चीज़ें कहते हैं राउंड अप हो रही हैं। यस। एंड यहाँ पे आप एक रफ्तार के साथ में रिलेशनशिप में बढ़ते जा रहे हो, बट जितना आप बढ़ रहे हो उतना कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टक भी होती हैं, साथ ही साथ बहुत मेहनत कर रहे हो अभी की चीज़ें, बट हर चीज़ में कहते हैं ना कि कितना आप अपने आप को एडजस्ट करोगे। एक्शंस वाइज में कहूँ तो आप ही एडजस्ट ज़्यादा कर रहे हो, सामने वाला पर्सन थोड़ा कम करता है शायद, या उससे में एफर्ट नहीं करता है। आप हमेशा इमोशनली हर तरह से केयरिंग लविंग सब कुछ करते हो, पर्सन नहीं कर पाते शायद। तो कितना मनाओगे किसको, वो वाली हैं शायद आप ज़्यादा कर रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जीज देख रही हूँ। दिमाग में भी अगर सोच अगर कहूँ तो अच्छे हैं आपके, वर्कआउट करना है और रिश्ते में जो जो कर सकते हो बेटर करने के लिए चाहते, सब कुछ करना चाहते हो, लेकिन जितना करते हो उतना ही लगता है कि आपको रिजेक्टेड सा फील होता है। आप बहुत कुछ करते हो, तो कभी कभी कहते हैं ना नियरेस्ट कमिंग टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक अंदर से कुछ चीज़ें आती हैं आवाज़ की, कहीं इतना करके भी जब चीज़ें सही से नहीं हो पा रही है, तो मुझे कहीं एक नई वे में कुछ चीज़ें रिश्ता या नई जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए क्या, या वक्त देना चाहिए। देखो खुद से आप ना कहीं क्वेश्चन पूछते हो कि रिलेशनशिप में कुछ चीज़ों में करने के लिए अभी और करूं, बिकॉज करने की तो सोच है, कर भी रहे हो, बट करूं कि अब कुछ कुछ न्यू कुछ सोचूं, बिकॉज मुझे ही क्यों हमेशा रिजेक्शन सा फील होता है, मैं ही हमेशा एफर्ट डाल के फिर से रिजेक्शन वाली क्यों, क्योंकि आने वाले समय में फिर रिजेक्शन सा आपको लगता है, बट करने की चाहत बहुत कुछ है आपकी, या कहूँगी आप ही ज़्यादा मनाते हो पर्सन को, पर्सन उतना शायद नहीं करते। हम देखते हो आपके पर्सन की क्या है सोच, उनकी सिचुएशन, उनकी सोच देखते हैं क्या है।
आपके पर्सन की अगर सिचुएशन में कहूँ तो ओवर पॉजिटिव हैं, ओवर चीज़ें हैं। आप देखते हैं इनके दिल से क्या है। देखो यहाँ पे इमोशन से ज़्यादा इमोशंस इनके भी स्टक हैं, ये भी कहीं ना कहीं होल्ड पे। ओके, हार्ट ब्रोकन, कोई तीसरे की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट है आई थिंक, या कुछ चीज़ें हैं या स्टक हैं। देखो ये कहीं ना कहीं इमोशनली बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन जितना हद तक ये कर सकते हैं अभी के टाइम में वो उतना ही करेंगे। अगर दिल से दिमाग से सोच में कहूँ तो हार्ट ब्रोकन वाली कार्ड है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है। इमोशनली शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना आप सोचते हो कि आपके पर्सन आपके लिए टाइम दें। कुछ लोग हो सकता है अर्निंग के भी बिजी की वजह से कुछ चीज़ें में स्टक हैं या आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमेशा कहूँगी पर्सन ही नहीं बट थर्ड ऐसा एक सिचुएशन है, या तो किसी के लिए पर्सन होंगे या किसी के लिए कहूँगी अर्निंग में इन्वॉल्वमेंट इतनी होगी जिसकी वजह से आपकी तरफ में उतना ध्यान देना इनके लिए अभी पॉसिबल नहीं है। एंड इसीलिए शायद ये थोड़ा कम कम्युनिकेट करते हैं या लवेबल बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड ये होल्ड पे रहते हैं, ये जगलिंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना, ये आपके पर्सन के एनर्जीज में करियर वाइज भी चीज़ें जगल हो रही हैं आई थिंक। यस, आप हर तरह से इन्हें हेल्प में या पैसों से सही या जैसे करना है आप करना चाहते हो, आप ही एफर्ट ज़्यादा डालते हो। या फैमिली भी अगर इश्यूज़ है या तीसरा कोई फैमिली मेम्बर्स है या जो भी आपकी तरफ से दिख रही है कि आप एफर्ट करने के लिए हर चीज़ करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमेशा मुझे एफर्ट करना पड़ता है एंड मैं ही हमेशा रिजेक्टेड सा हो जाता हूँ। तो एटलीस्ट मुझे क्या करना चाहिए, इनके तरफ में रहना चाहिए या फिर एक न्यू वे में कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि करनी चाहिए, या सेपरेशन होना चाहिए, क्या कितना एफर्ट। बट कहूँगी चीज़ें ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ बातें नहीं होती हैं, बट बातों में कमिटमेंट नहीं होती है यहाँ पे। अगर कहूँगी ये इमोशनली आपको अभी नहीं जोड़ पाएंगे, कोई वादा नहीं कर पाएंगे, बट प्यार तो है आपकी। अगर एनर्जीज में अगर कहूँ ना, ये पर्सन कहीं जा नहीं रहे हैं बट प्यार पे सही से कहूँगी कायम भी नहीं हो पा रहे हैं, या कमिट नहीं कर पाएंगे पर्सन, या अपने कामों की व्यस्तता की वजह से वो लव थोड़ा सा कम हो, या फिर कहीं किसी पर्सन की वजह से कहूँगी लव कम है। बट कहूँगी ये जगल कर रहे हैं, एक्शंस की कार्ड नहीं है, बट सेपरेशन भी नहीं है। अगर सेपरेशन के मूड में जाओगे तो फिर से कनेक्ट करेंगे ये, बट ये आपको उतना फ़िलहाल टाइम नहीं दे पाएंगे बिकॉज ये कहीं ना कहीं दो चीज़ों पे स्टक हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपकी तरफ में, देखती हूँ क्या है। सन, सन की ब्राइटनेस को अफर्म कीजिए। आई थिंक थोड़े से कहूँगी ये एक गाइडेंस के रूप में भी दिख रहा है। एंड ये चीज़ें बता रहे कि खुले दिमाग से सोचिए, इतनी स्टक चीज़ों को मत सोचिए एंड अफर्म द गुड ऑराज को अपने आप में अपनाएं। थोड़ा सा टाइम ले खुद के लिए भी। देखती हूँ इधर क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो इनकी तरफ में स्टक एनर्जीज हैं। आपको कुछ ना कुछ अलग वे में सोचना होगा या थोड़ा टाइम अपने आप में रिलैक्स रहिए। हर वक्त रिलेशनशिप को रिगार्डिंग करने की चाहत या हर वक्त उसी चीज़ को देखो, थोड़े अपने आप को माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। आपके लिए अगर गाइडेंस के रूप में कहूँ तो डाइवर्ट योर माइंड इन अदर थिंग, कुछ चीज़ों में करिए एंड अफर्म कीजिए अच्छी एनर्जीज़ को। बट इधर अगर कहूँ तो इन ये भी कहीं ना कहीं स्टक है। ओवरऑल में कहूँगी लोगों की भी प्रेजेंस है या फिर जिस चीज़ों में ये इन्वॉल्व है वहाँ पे और उलझेंगे। अब देखती हूँ उसे क्लेरिफाई करके कि आने वाले समय में कितनी उलझेंगे या कुछ चीज़ें सुलझेंगी। आपकी तरफ में देखते हैं, पहले सन को क्लेरिफाई करते हैं। देखो ज़्यादा अगर वही मैं कह रही हूँ, डिवाइन वही बार बार कह रहे हैं कि आपको थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हटाइए अपने माइंड को। बिकॉज जितना जोड़ोगे आने वाले समय में हार्ट ब्रोकन फेज है आपकी। अगर कहूँ तो रिजेक्शन सा जो आपको एहसास या अंदर से होता है वो होंगी चीज़ें, या कहूँगी आप ना चाहते हुए भी फिर से स्टक हो गए। तो इतना डिप्रेशन, इतनी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स रहिए, खुले दिमाग से सोचिए, कुछ चीज़ों में अपने दिमाग को कन्वर्ट कीजिए या डाइवर्ट कीजिए, उन सब चीज़ों को सोचिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अपने सिर्फ रिलेशनशिप में सोचना क्यों नहीं पसंद दे रहे हैं, दिमाग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उलझे हैं। इट मीन्स इसीलिए शायद वो उस वे में आपकी तरफ में नहीं इमोशनली जोड़ पा रहे हैं अपने आप को। इधर देखते हैं क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं।
ज़्यादा अगर कहोगे तो आने वाले समय में कहूँगी झगड़े की ही मुझे ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है बदलाव के रूप में। अगर ज़्यादा स्पाई बनोगे एंड उस पर अगर ज़्यादा हक जताएंगे, हर चीज़ों में टोकोगे, तो आई थिंक देयर इज़ अ स्टक फेस। देखो रिलेशनशिप कहीं जा तो नहीं रही है, लेकिन इमोशनली अगेन कहूँगी पर्सन की एनर्जीज में उस वे में उतनी हद तक सडन नहीं है, एनर्जी स्लो है। देखो देर इज़ अ बेटर कार्ड है, 10 ऑफ कप्स। देर इज़ अ कहूँगी आपको अपने पर्सन जो हैं वो भी कहीं ना कहीं समझते सब कुछ हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, इनके लिए भी वो चीज़ें करनी बस की बाहर है। तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हैंग्ड हैं एंड अगेन कहूँगी इन्हें प्यार पे आपकी तरफ में कंप्लीट वे में आना मुश्किल है थोड़ा सा, तो थोड़ा वक्त लग सकता है एंड आप अगर फोर्स करोगे तो झगड़े भी हो सकती हैं। देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। मैं कह रही हूँ अगर फोर्स करोगे तो दिस वीक में भी हो सकता है कुछ चीज़ें फिर से स्टक हों, तो ओवर फोकस और फोर्स करने की जरूरत नहीं है। यस मैं कह रही हूँ वो चीज़ें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़्यादा वेस्ट मत करो टाइम को, या उतना ज़्यादा इसी चीज़ को लेके ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहिए, थोड़ी अदर चीज़ों को करिए जो आपका भी थोड़ा अपने आप में हील कर सको अपने आप को। तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ी सी हील करने की जरूरत है, तो इस हफ्ते में भी कुछ चीज़ें स्टक हो सकती हैं, या ज़्यादा फोर्स करोगे तो फिर पोक करोगे, फिर चीज़ें वो करोगे तो फिर चीज़ें उतनी मुझे नहीं लग रही है लवेबल। तो लव को पाने के लव के रूप में आना पड़ता है, अगर हर वक्त पोक करोगे या अपने आप में कुछ चीज़ें करोगे तो स्टक ही है, हार्ट ब्रोकन ही रहोगे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड आप जिस साइन से टैरो को देखना चाहते हो देख सकते हो सकता है रेजोनेट हो ना भी हो। एंड अगर मेरे से आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो रीडिंग पर्पस के लिए कहूँगी नंबर दी गई हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, डोंट कॉल मी। कुछ लोग सिर्फ कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं एंड ना ही उन्हें रीडिंग करानी रहती है ना कुछ, तो आई थिंक ना करें। एंड वीडियोस को एंजॉय कीजिए, जो भी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं उन्हें फर्म क्लेम कीजिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।